कोई कृष्ण नहीं है, वे पत्थर की मूर्ति है। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा आपको भाव विभोर होने पर मजबूर कर देगी। आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत है। ब्रिज में ठाकुर जी के एक भक्त रहते थे। दिन रात सुबह शाम बस ठाकुर जी कृष्ण कृष्ण, हर भक्त हरे कृष्णा बोलते रहते। उनका नाम रखा गया कृष्णदास। वह अपने आप को कृष्णदास कहते थे। वे ठाकुर जी के लिए रोज माला बनाते थे, फूल बटोर कर लाते थे, माला बनाते थे। नंद महल में जाकर ठाकुर जी को माला अर्पित करके आते थे। एक दिन उन्होंने सुन लिया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि भीष्म पितामह जी ने कहा है कि अगर 12 साल तक कोई भी कार्य लगातार करते हैं बिना एक भी दिन छोड़े, चाहे वो पूजा पाठ हो या कोई और कार्य, तो आप उसे सिद्ध कर लेते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर को दर्शन देने ही पड़ेंगे। 12 साल तक नित्य कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा रखते हैं तो वह पूरी हो जाती है। अब कृष्णदास की इच्छा क्या हो सकती है? मेरे ठाकुर से मिलना है, मुझे मेरे कृष्ण से मिलना है। तो उन्होंने नियम बनाया, 12 साल तक रोज मैं ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। वह रोज फूलों की माला बनाते, नंद महल में जाते। जिस दिन पहले दिन जाकर ठाकुर जी को बोल दिया कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है, कुछ भी हो जाए 12 साल तक रोज आऊंगा, चाहे आंधी हो या तूफान हो, मैं रोज आऊंगा, यह मेरा नित्य कर्म है। लेकिन जिस दिन 12 साल पूरे होंगे, 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। 12 साल तक मैं माला पहनाऊंगा, लेकिन 13वें साल के पहले दिन आपको आना पड़ेगा। आप मेरी कुटिया में आएंगे, मैं वहाँ माला पहनाऊंगा। यह बात पक्की करके वह रोज माला बनाता और ठाकुर जी को अर्पित करता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। 1 साल बीता, 2 साल बीते। जैसे जैसे समय बीता, ठाकुर जी के कान में जाकर कह देता, सुनो ठाकुर जी, 1 साल हो गया, 11 बाकी हैं, 2 साल हो गए, 10 बाकी हैं, 12 साल का इंतजार कर रहा हूँ, पूरे करूँगा। और इस तरह कृष्णदास ने 12 साल पूरे कर दिए। जब 12वें साल का आखिरी दिन था, कृष्णदास नंद महल में ठाकुर जी के पास गए, ठाकुर जी को माला पहनाई और बोले, ठाकुर जी, आज 12 साल पूरे हो गए। जैसा कि मैंने वादा किया था, मेरा वादा पूरा हुआ। कल 13वें साल का पहला दिन है। मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना होगा माला पहनने के लिए। और सुनो, अगर आप नहीं आए तो यह कृष्णदास जो जिंदा है नंद महल में जिंदगी भर नहीं आएगा, कभी आपसे मिलने नहीं आएगा। तो आप कल आ जाइएगा, या फिर मैं कभी आपसे मिलने नहीं आऊँगा, कभी आपसे बात नहीं करूँगा। और ये प्यार भरी धमकी, स्नेह भरी शिकायत ठाकुर जी से करके वह चला गया। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं जो उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और ठाकुर जी ऐसे ही बातें करते हैं। कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी लाड़ में बात करते हैं, क्योंकि वह अपना हक समझते हैं और उनसे बेहद प्रेम करते हैं। तो कृष्णदास ठाकुर जी के बेहद प्रेमी थे। अब घर पहुँचे, आखिरी दिन था 12वें साल का। 13वें साल की सुबह होने वाली थी। 56 भोग की तैयारी की, खुद से सामान लेकर आए, भोजन बनाया, माला बनाई, इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। और तैयारी सिर्फ ठाकुर जी की ही नहीं, उन्हें पता था
ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, राधा रानी भी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी, कुछ बछिया भी आएंगी। तो सबके लिए बड़े चाव से भोजन तैयार किया और सब तैयार करके कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए। अभी आएंगे, अभी आएंगे। सुबह हुई, बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे तो यहाँ बिठाऊंगा, उनके चरण धोऊंगा, यहाँ भोजन करवाऊंगा, पूछूंगा कैसा लगा भोजन, फिर माला पहनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी को उनकी पूजा करूंगा। सुबह से दोपहर हो गई पर ठाकुर जी ना आए। कृष्णदास को लगा हो सकता है काम में व्यस्त होंगे, कि हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ हो, लोग मिलने आए हो। ठाकुर जी सबसे मिलने के बाद मेरे पास आएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि वहाँ का भोग भी तो खाना है, थोड़ा सा वहाँ भोग लगाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण तो है नहीं, परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है, सबसे प्रेम करते हैं, सबका भोग लगाते हैं। चौखट पर बैठे बैठे यही सोच रहा था। शाम होने लगी पर ठाकुर जी तो आए ही नहीं। अब कृष्णदास उदास हो रहे थे, लेकिन मन में आस थी। बार बार कुटिया से बाहर जाकर देखते देखते कि आ रहे हैं या नहीं, उल्टे लौट आते, चौखट पर बैठ जाते। मन ही मन सोचते हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, शायद यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखा है, तुलसी रखी है, आसन बिछा रखा है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी आएंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा किया, गली में झांक रहे हैं पर ठाकुर जी आए नहीं। सूरज ढलने लगा। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया। 12 साल तक जिस व्यक्ति ने एक ही बात के लिए तपस्या की और उसकी इच्छा पूरी ना हो तो भक्त को थोड़ा सा तो मलाल होगा। कृष्णदास को भी हुआ। कृष्णदास ने सोचा कि नहीं, यह सिर्फ बात थी, ऐसा असल में नहीं होता। कृष्णदास ने 56 भोग उठाए, माला उठाई और अपने झोले में डाली, कुटिया बंद की और बोला जा रहा हूँ इस नंदगांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौटकर नहीं आऊँगा। सब कहते हैं ना कृष्ण, कोई कृष्ण नहीं है, वह पत्थर की मूरत है। किसी की नहीं सुनता था। 12 साल तक माला पहनाई, बस इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर पाए कि यहाँ आ जाते। एक बार मेरी कुटिया में मैं यहाँ माला पहना देता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाए, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी की, इतना भी ना हुआ उससे। वे बहुत नाराज हुआ, गुस्से में चल पड़ा, कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। वे बड़बड़ाते हुए जा रहे थे, ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुनाते जा रहे थे। इतने में देखा गैयों का बड़ा झुंड आ रहा है। पीछे से एक बालक ने आवाज दी, बाबा कहाँ जा रहे हो? रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ, बहुत गैया हैं। गुस्से में उसे सुनाई ना दे रहा था। बालक ने फिर आवाज लगाई, अरे बाबा आपको आवाज दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो? इतनी गैया आ रही हैं। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा, एक 10-12 साल का सांवला बच्चा कंधे पर लाठी रखे हुए और दोनों हाथ उस पर अटकाए हुए, सर पर साफा, बड़ी बड़ी आंखें, बाबा को बोल रहा है, अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते जा रहे हो? यहीं रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, थोड़ी देर बाद चले जाना, क्या जल्दी है?
कहाँ जाना है? बाबा बोले, कितनी गैया हैं? तो बच्चे ने कहा, अरे बाबा, बहुत सारी हैं। कृष्णदास ने पूछा, किसकी गैया हैं इतनी सारी? तो बच्चे ने कहा, नंद बाबा की गैया हैं। सारी गैया चली जाएंगी, फिर चले जाना। सब गैयों के पीछे मैं जाऊंगा, तो रुक जाओ मेरे साथ। कृष्णदास बोले, रुक के क्या करूंगा? बच्चा बोला, अरे थोड़ा बतिया लेना। तो कृष्णदास वहीं उस बच्चे के साथ बैठ गए। बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास बोले, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। बच्चा बोला, अच्छा, बरसाना की तरफ? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आपके झोले में से देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या है झोले में? तो कृष्णदास ने बताया, बस भोजन है। बच्चा बोला, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट है। कहीं भंडारे से आ रहे हो? नहीं, बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो। बाबा बोले, हाँ, नाराज हूँ। जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना लाडला, 12 साल तक माला पहनाई उसे मैंने। एक बात मांगी थी, 12 साल पूरे हो जाए तो मेरी कुटिया में आ जाना। मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। उसके लिए 56 भोग बनाए। उसे बहुत पसंद है ना। सुबह से इंतजार कर रहा था, पर वो नहीं आया। आज के बाद मैं नंदगांव नहीं आऊंगा। कुछ नहीं है यहाँ पर, पत्थर की मूर्त है वह। बच्चा बोला, अरे बाबा, नाराज क्यों होते हो? अच्छा, निकालो भोजन, दोनों खाते हैं। आपने भी शायद कुछ नहीं खाया। बाबा बोले, खा लूंगा बाद में। बालक बोला, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूँ। कृष्णदास ने कहा, ठीक है बच्चा, इतना भोजन बनाया है तो इसके साथ खा लेता हूँ। बाबा ने भोजन निकाला और बोले, लो खाओ। बच्चा बोला, बाबा, मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हैं और यहाँ हाथ धोने के लिए पानी नहीं। आप अपने हाथों से खिला दो, आपके तो बच्चे जैसा ही हूँ। कृष्णदास बोले, यह नंदगांव को न यह बीमारी है, यहाँ पर हर कोई सेवा लेना चाहता है। वह तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो। बच्चा बोला, बाबा, गुस्सा होकर क्यों खिला रहे हो? प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बच्चे को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे। एक कोर खुद खाते, एक बच्चे को खिलाते। अचानक से देखा उस बच्चे की आंखें लाल पड़ी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले, लल्ला, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चा बोला, बाबा, आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोला, तुम कौन हो? और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथ में बंसी, पीतांबर पहने श्री कृष्ण। वही मुस्कुराहट, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल। कृष्णदास के सामने खड़े थे ठाकुर जी। कृष्णदास स्तब्ध रह गए, देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, बाबा, जब भी तुम माला पहनाओ तो ऐसा लगता है तुम मेरा आलिंगन करते हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था, मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ अच्छा ना लगा। नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़ी है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है, सबकी सुननी पड़ती है। जैसे ही फुर्सत मिली आ गया मेरे कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो। अब कृष्णदास ठाकुर जी से भी हटी। कृष्ण के भक्त हैं तो हटी तो होंगे, क्योंकि कृष्ण जी तो सबसे हटी हैं। कृष्णदास बोले, नाना, मुझे बातों में मत बहकाओ। मुझे पता है बहुत चालाक हो तुम, ठाकुर हो ना तुम, बहुत चतुर हो, सब जानते हैं, बहुत नटखट हो। पर अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? बोला,
हाँ सही बोल रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल माला पहनाई, नहीं आए। आप बता रहे हो मैं व्यस्त था। मन में मैंने सोचा बरसाना की तरफ चला जाऊं, राधा रानी से मिलने चला जाऊं, इसलिए आ गए तुम मेरी वजह से नहीं आए, तुम इसलिए आए क्योंकि मैं तो सरकार के पास जा रहा हूँ, राधा रानी के पास जा रहा हूँ। अब तो मैं यही सोच रहा हूँ, उसके पास जाने की सिर्फ सोची और तुम आ गए। यदि उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और हाँ, अब नंदगांव भी नहीं आऊंगा। अब कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को और कृष्णदास नहीं रुके और जाकर सीधे राधा रानी के महल में पहुंच गए। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्ण दिखाई दिए और जब कृष्ण को देखा तो राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो या कृष्ण कृष्ण कहो, बात तो एक ही है। वो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। पर यह भी सच है, जब ठाकुर ना सुने तो राधा रानी को शिकायत कर लेनी चाहिए, क्योंकि तब तो उनको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आपका विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। कृष्णदास ने ठाकुर जी को बोल दिया था कि अब नाम कृष्णदास हटा करके राधा दास रख लूंगा। भक्त प्रेमी सरल होता है, सहज होता है, सच्चा होता है, तो ठाकुर जी से ऐसी बात करता है, शिकायत भी करता है और प्रेम भी करता है और विश्वास भी रखता है। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।